अधिगम आधारित होता है। अधिगम अभ्यास से भी होता है, प्रशिक्षण से भी होता है, अनुभव से होता है, उपरोक्त सभी। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्ड के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्ड के द्वारा। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। किसने कहा? गिलफोर्ड। मतलब फोर्ड गाड़ी लाएंगे तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होगा। किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के अच्छे बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को कुछ वे हो सकता है उसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? वुडवर्ड को। याद करो उसको। किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के अच्छे बुरे की तरह विकास में सहायक होती है उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ वे हो सकते हैं उसमें भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। वुडवर्ड को। मतलब किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के अच्छे बुरे की तरफ विकास में सहायक होती है तथा उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ वे हो सके उनसे भिन्न बनाती हैं, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। वुडवर्ड ने। प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन को ही सीखना अधिगम कहलाता है। उक्त कथन मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, गेट्स के तरह। मतलब गेट्स कोई भी मेहमान आएगा तो प्रशिक्षण अनुभव देगा। इस परिभाषा को याद रखना है। किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के अच्छे बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ वे हो सके उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जाती है। वुडवर्ड। उड़ गयो। और इधर कौन आ गया? गेट्स। अधिगम आदत ज्ञान अभिव्यक्ति को अर्जित करना है। उक्त अनुसार अधिगम की परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो। कौवा की आदत है कि आदत ज्ञान अभिव्यक्ति के बारे में बोलता है। क्रो एंड के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है। ज्ञान अभिव्यक्ति और आदत तीन चीज़ें हैं। आदत ज्ञान अभिव्यक्ति। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहार में परिवर्तन। आदत ज्ञान अभिव्यक्ति का अर्जन कहलाता है अधिगम। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षा विधि के द्वारा कहा गया है? स्किनर के द्वारा कहा है। स्किनर के द्वारा। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित हैं। मर्फी ने कहा है। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित हैं। व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित है। किसने बोला? मर्फी ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड। मतलब फोर्ट वाले ने कहा। सीखना व्यक्ति के एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन का अनुसरण में होता है। ये कथन किसका है? मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन तो गिलफोर्ड ने कहा है। सीखना व्यक्ति का एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन का अनुसरण होता है। पिल ने कहा है। पिल ने कि सीखना एक परिवर्तन है उसके वातावरण के परिवर्तन का अनुसरण करता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति होगी तो हल होगी समस्या। कौन सा कथन अधिगम की प्रगति का सही निर्देशित करता है? अधिगम एक प्रक्रिया है, सही है। एक उत्पाद है, सही है। अधिगम कभी उत्पाद कभी प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया उत्पाद दोनों है। अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम समायोजन है। अधिगम क्रियाशील और वातावरण की उपज है। अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं। अधिगम प्रक्रिया भी है, उत्पाद भी है। अधिगम प्रक्रिया भी है, उत्पाद भी है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार में रूपांतरण। बस
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता है? ये लक्ष्य निर्देशित होती है, जीवन पर्यंत होती है, सार्वभौमिक होती है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है? मतलब अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक अधिगम तात्कालिक नहीं होती है, अधिगम संदर्भित होती है, अधिगम संदर्भित होती है, अधिगम संदर्भित होती है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, जीवन एक लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। सीखना अभिप्रेरणा तथा परिपक्वता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? अधिगम उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्देशित होता है, अधिगम समायोजन में सहायक होता है, अधिगम अस्थानांतरीकरण है। अधिगम में अनुभव का पुनर्गठन शामिल है, मतलब अधिगम अस्थानांतरित नहीं है, अधिगम स्थानांतरित है, इसलिए आएगा। अधिगम की विशेषता क्या? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, जीवन पर्यंत है, उद्देश्य लक्ष्य केंद्रित है, सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उचित समायोजन में सहायक, अधिगम मात्र नवीन ज्ञान अर्जन, मात्र नहीं है भाई साहब, नवीन ज्ञान अर्जन करना है। अधिगम में कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन को परिणात्मक अवस्था के रूप का फलस्वरूप है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन, क्षणिक नहीं होता भाई साहब, यही गलत होगा। क्षणिक नहीं होता, स्थायी होता है, और अस्थायी नहीं होता, स्थायी होता है। निम्नलिखित में कौन से सीखने से संबंध नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सही है। सीखना अनुभवों का संगठन करना है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। सीखना बिना उद्देश्य के नहीं होता भाई साहब। सीखना असफलताओं का कारण समझने में असफलता है। मतलब देखो, सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। अधिगम संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आप बड़े होगे तो परिपक्वता का प्रभाव पड़ेगा। अभिप्रेरणा से अधिगम की वृद्धि होती है, सही है। समस्या समाधान में अधिगम उच्चतर स्तर होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, सही है। हम अधिगम का वह अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलता आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सजीव अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है, अधिगम प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकता। इसको देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल देख सकते हैं कि वो निरंतर सफलता आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य अधिगम प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकता। इसको देखेंगे। अधिगम में निम्न में से कौन सा अधिगम का सही नहीं है? मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेपी क्रियाओं की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम अभ्यास परीक्षण अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन। मूल प्रवृत्ति, इसको भी देखेंगे। मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं है, जबकि अधिगम ये तो है सही। प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है, अधिगम का कोई परिणाम नहीं है, ये एक प्रक्रिया चलती रहती है जीवन पर्यंत। और ये मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेपी प्रक्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, विदेश में जाकर थोड़ी, प्रोत्साहन देकर, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम उद्देश्य पूर्ण है, सही है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर किया जाता है, सही है। अधिगम नई क्रियाओं का अर्जन करता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन करता है, सही है। थकान और थकान से सीख, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। थकान से नहीं होगा, थकान से नहीं होता है, थकान गलत आ रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अधिगम समायोजन, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय होता है। अधिगम परिणाम में व्यवहार में परिवर्तन है, तो सही है। कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, जबकि परिपक्वता ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सीखेगा। संवेग हमारी क्रियाओं को निर्देशित करता है। अधिगम अभ्यास और परीक्षण से संबंधित है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है, जीवन पर्यंत चलता है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसको भी देखेंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, अभ्यास पर निर्भर करती है। अधिगम तो अभ्यास पर निर्भर करती है, पक्का है, पर परिपक्वता नहीं करती है। प्रेरकों पर निर्भर करती है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परिपक्वता जीवन से रुक जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर सप्रयत्न प्रक्रिया है। परिपक्वता का तात्पर्य समय, मांसपेशियां, स्नायु संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है, जबकि अधिगम का तात्पर्य वातावरणीय दबाव के फलस्वरूप व्यक्ति की क्रियाओं से है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षा रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। अधिगम एक जन्मजात है। अधिगम अभ्यास का प्रभावित है। अधिगम जीवन पर्यंत। अधिगम जन्मजात नहीं है। अधिगम जन्मजात के पहले से ही है, हाँ, सीखना। अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, देखना पड़ेगा इसको। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिपक्वता से मतलब नहीं है। नवीन व्यवहार के कारण अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। किस व्यक्ति का अधिगम होता है? बचपन में तक, प्रौढ़ावस्था तक, जीवन पर्यंत होता है। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा अप्रचलित है? अधिगम के ये सोपान नहीं है। पहले तो सबसे पहले अभिप्रेरक होगा, विभिन्न अनुक्रिया करेगा, अवरोध करेगा, पुनर्बलन करेगा, प्रयत्न करेगा, लक्ष्य प्राप्त करेगा। प्रेरक, अनुक्रिया, अवरोधक, पुनर्बलन, प्रयत्न, लक्ष्य। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है उसे अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले इंसान क्या करेगा? सबसे पहले इंसान करेगा, अभिप्रेरित होएगा, फिर अनुक्रिया करेगा, फिर उसके बाद में उसके बाधा आएगी, बाधा के बाद वो फिर सफल प्रयत्न करेगा, फिर लक्ष्य को प्राप्त होएगा। 1 2 3 अनुक्रिया, पहले तो अभिप्रेरक होगा, फिर अनुक्रिया करेगा, फिर बाधा आएगी, फिर प्रयत्न करेगा, फिर लक्ष्य होगा।